नाबार्ड ग्रेड 8 के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगले 15 मिनट में मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम आएंगी। प्लस इस वीडियो के बाद अखबार कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, किसी न्यूज़ को कैसे केटर करना है, यानी एक पर्टिकुलर न्यूज़ को पढ़ते टाइम क्या अप्रोच रखनी है कि वो हमारे प्रीलिम्स में भी मदद करे और वो हमारे मेंस में भी मदद करे, हमारे इंटरव्यू में भी हमें व्यू पॉइंट्स बना के दे। तो आज के सेशन में यू जस्ट गिव मी 15 मिनट्स ऑफ योर लाइफ और मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले विच न्यूज़पेपर टू रीड आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2026 आपको द हिंदू पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। न्यूज़पेपर आपके जनरल अवेयरनेस में काम आएगा, आपके ईएसआई में काम आएगा, आपके एग्रीकल्चर में काम आएगा और आपके इंटरव्यू में ओवरऑल आपका एक व्यू पॉइंट बनाने के लिए काम आएगा। यानी प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम आने वाला है। नाउ नंबर 2, क्या हमें नोट्स बनाने हैं? मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आपको बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेली डेली बैठ के न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो, वैसा नहीं करना है। कभी कभी कैसा क्या होता है न्यूज़पेपर में, जो मैं भी आपको दिखा भी दूंगी, कि कुछ हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स, कुछ बहुत अच्छे फैक्ट्स मिल जाते हैं जो आपको लग रहा है कि ये किसी मंथली मैगजीन में शायद नहीं होंगे, वो आप लिख सकते हो, मे बी आप उनको मेंस में यूज कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपको किसी भी एक मंथली मैगजीन में मिल जाती हैं। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो यूट्यूब से न्यूज़पेपर देख लिया और न्यूज़पेपर की खुद रीडिंग नहीं करी, ये गलती मत करना। हमारा जो दिमाग है वो सबसे कम काम करता है जब हम कोई वीडियो देखते हैं। ठीक है, इसलिए वो रिलैक्स मोड में चला जाता है, इसलिए हम पूरा टाइम 4-4 घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि दिमाग एफर्ट नहीं लगा रहा होता। जब हम रीड करते हैं तो थोड़ा एफर्ट लगता है, और एफर्ट लगता है इसलिए वो याद भी रहता है। तो रीडिंग खुद जरूर करना है। वीडियो देखो, अगर कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, फिर वापस खुद से रीड करो। सो प्लीज रिप्लेस मत करना कभी भी। क्या न्यूज़पेपर मैम पढ़ना ही है? बिल्कुल पढ़ना ही है, क्योंकि इससे आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में 3 सब्जेक्ट्स में काम आ रहा है, तो व्हाट इज दी हार्म। अभी आप पढ़ सकते हो, जब एक बार नाबार्ड की डेट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब आप उसको छोड़ सकते हो, राइट। ये सारा था एक ब्रीफ। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जितनी भी पॉलिटिकल न्यूज होती हैं वो राइट अवे स्किप कर देनी है। जैसे यहाँ पर बंगाल के बारे में कुछ यहाँ पर न्यूज़ दी हुई है, हमें नहीं पढ़ना है। फिर अगेन मणिपुर में राइट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। कल ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि ईरान को पूरी तरीके से मिटा देंगे, मतलब जितने भी पावर प्लांट्स वगैरह वगैरह हैं, पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, उनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। हमारे लिए वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉर के बारे में तो हम डेली पढ़ते ही हैं कि वॉर क्यों चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, हम कितना कितना परसेंट तेल लेते हैं, पूरी दुनिया कितना डिपेंडेंट है, वो सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं, बट स्पेसिफिकली इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगेन जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज होती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस किसी स्टेट में कोई नई स्कीम आई हो, कुछ नया लॉन्च हुआ हो, वो तो पढ़ना है। लेकिन कोई मंत्री जी थे, वो उन्होंने वहां पर किसी स्टेट में जाके रैली निकाली और वहां पर ये बोला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज पे सीधा सीधा क्रॉस कर दिया करो। और अब आप देखोगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना आसान है, और न्यूज़पेपर में हमें 50% न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना होता कई बार। ठीक है, कई बार हमें 40% न्यूज़पेपर ही पढ़ना होता है। इतनी कम न्यूज़ होती है हमारे एग्जाम के काम की, वो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पर भी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला क्या नहीं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एलपीजी गैस को लेकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तब इंपॉर्टेंट होता अगर इस न्यूज़ की जगह ये आता कि सरकार एलपीजी कानून के लिए, एक एलपीजी के लिए एक नया रूल लेकर आई है, कोई नया स्कीम लेकर आई है, कोई नया इनिशिएटिव लेकर आई है, तो वो हमें जानना इंपॉर्टेंट होता। ठीक है, अदरवाइज नॉट, राइट। नाउ अहेड, आगे चलते हैं। और हरिद्वार में क्या हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे लिए जुडिशरी वाली चीज़ें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी स्टेट में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस अनेबल टू एनफोर्स यूसीसी ड्यू टू डिले इन सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, ये हेडलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसका एक टॉपिक है कि उत्तराखंड जो है वो सेकंड स्टेट बन गया है यूसीसी को। नो, उत्तराखंड आई थिंक वाज द फर्स्ट स्टेट, राइट। हाँ जी, सो उत्तराखंड जो है हमारा ये राज्य बना था जो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने वाला था, बट उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। न्यूज या क्वेश्चन जो है आपका यहां से नहीं आएगा कि क्या दिक्कतें आ रही है, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस, द सेकंड स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस, या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, या ये आर्टिकल 44 के साथ डील करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। ऑल राइट,
नाउ अगेन आप देख रहे हो अभी तक तो मैंने सारी न्यूज़ स्किप ही करी है, ठीक है, अभी तक तो कोई ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, लेट अस सी दिस, सबरीमाला केस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे नाबार्ड के लिए, ठीक है। ये क्या है जी? अच्छा, यूपी की न्यूज़ है, कुछ वोटर लिस्ट से रिलेटेड है, नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। एडिटोरियल हमें पढ़ना होता है, हमारे इंग्लिश में काम आता है, रीजनिंग में काम आता है, मेन्स आंसर राइटिंग हमें सिखाता है, जीए में काम आता ही है, ईएसआई में भी कई बार काम आता है, एग्रीकल्चर का अगर कोई टॉपिक है तो उसमें भी काम आता है। सो ओवरऑल मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हमारे एडिटोरियल्स काम आते हैं, प्रोवाइडेड आपके सिलेबस ओरिएंटेड एडिटोरियल हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक तरीका मैं आपको बताती हूँ एडिटोरियल पढ़ने का बहुत अच्छा। अगर आपने ये हेडलाइन पढ़ ली, पहले तो 50 to 60%, 60% या 70% आपका हेडलाइन पढ़ के ही क्लियर हो जाता है कि आपके लिए है या नहीं है। अगर आपको समझ आ गया दिस एडिटोरियल इज नॉट फॉर यू, स्किप करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं हेडलाइन पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम किया करो, इसका पहला पैराग्राफ पढ़ लिया करो और इसका ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ लिया करो, ठीक है। ये आखिरी पैराग्राफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो समझ आया, इसका रेलेवेंस बताती हूँ। ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ लिया और शुरू का जो पहला पैराग्राफ था वो पढ़ लिया। शुरू के पहले पैराग्राफ को शुरू का जो पहला पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, उसको आप इंट्रोडक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और वहां से इंट्रोडक्शन लिखते कैसे हैं फॉर एनी मेंस एग्जामिनेशन वो भी वहां से सीख सकते हो, ठीक है। एंड ये जो एडिटोरियल्स हैं ये आपके सिर्फ नबार्ड में काम नहीं आएंगे, आपके आरबीआई में भी काम आएंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स और करंट अफेयर्स तो सेम ही है, राइट। फिर उसके बाद कंक्लूजन यहां से देख सकते हो आपकी कंक्लूजन कैसे लिखे जाते हैं, राइट। पहला और आखिरी का पैराग्राफ पढ़ के इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको बीच का पोर्शन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, फिर ही बीच का पोर्शन पढ़िएगा। एडिटोरियल में आपको दिक्कत आने वाली है कि आपको समझ नहीं आएगा अगर आप शुरू में अखबार पढ़ रहे हैं तो। उसके लिए द हिंदू की तो दुनिया भर की वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप कोई भी वीडियो रेफर कर सकते हैं जो आपको समझ आता है, जो आपको आसान लगता है। यूट्यूब पसंद नहीं है तो चाट जीपीटी पे स्क्रीनशॉट डाल के पूछ लो इसका क्या मतलब है, लेकिन एक बार उसका मतलब समझने के बाद रीडिंग आप यहीं से आके करोगे। वेल, ये वाला जो टॉपिक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में है, तो अभी हमें पता है कि हमारा सेंसस होने वाला है, फिर डीलिमिटेशन वगैरह वगैरह होगा, ठीक है, ओके। हाँ, कई बार क्या होता है कि आपके लिए पूरा टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट जो वर्ड्स दिए होते हैं, लेट्स से डीलिमिटेशन, ये क्या है, इसका मतलब समझ लो। व्हाट इफ कल को अगर यही आ गया कि डीलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, वो बाउंड्रीज, स्टेट्स की बाउंड्रीज सेट करने को रिलेटेड है, या फिर वो कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिमिट करता है, या वो सेंसस के लिए कुछ है, या जो भी है, ठीक है। सो कई बार अगर आप कोई भी नया, मुझे लगता है कि ये तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम, अगर आप कोई नया शब्द देख रहे हो तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको जान लो कि ये क्या है, यू नेवर नो कहाँ वो काम आ जाए। सो ये एक अच्छी हैबिट है जो आप डेवलप कर सकते हो। 2+1, यहाँ पर अगेन यहाँ पर कुछ स्टेट्स के बारे में है, कुछ पोल्स वगैरह हो रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टमिक रेकनिंग नॉट इंपॉर्टेंट। अ क्लोजर लुक एट आसिम मुनीर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वेस्ट एशिया की पॉलिसी के बारे में है, ओके। यहाँ पर कास्ट के बारे में है, अगेन लिमिट्स ऑफ न्यूट्रलिटी इन एड्रेसिंग कास्ट द इंटर्म्स, ओके, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, हाँ जी, अमिड वेलफेयर पिच केरला रैंक्स हाईएस्ट इन मोस्ट इंडिकेटर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ से हमारे एग्जाम में, क्योंकि हमारे एग्जाम में रिपोर्ट्स आते हैं, इंडेक्स आते हैं, जहां पर अलग अलग स्टेट्स की रैंकिंग पूछी जाती है, पैरामीटर्स पूछे जाते हैं, नंबर्स पूछे जाते हैं, वही है ये, ठीक है। तो हम इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे इस तरीके के डेटा को कि अच्छा केरला ने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये वाला रैंक किया है, पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एवरेज डेली वेज, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पर और पैरामीटर्स दिए हुए हैं, स्कूल का, एजुकेशन का, हेल्थ का, सारे पैरामीटर्स में केरला जनरली टॉप करता है। बट एक बार इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये रिपोर्ट्स और इंडेक्स वाला टॉपिक है। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया है तो आप समझ जाएंगे कि ये तो इंडेक्स वाला टॉपिक है, और अगर किसी इंडेक्स का नाम इसमें मेंशन है, उस इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी रैंकिंग्स मेंशन है या जो भी पैरामीटर्स मेंशन है, या उस इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। कई बार क्या होता है कि सिर्फ इंडेक्स का नाम गिवन होता है और इंडेक्स के बारे में नहीं मेंशन होता है, उसके लिए आप अलग से जाके आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। थोड़ी सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत कम टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, राइट। आपको पूरा अखबार नहीं पढ़ना होता। अगर आप 10 में से लेट्स से 4 टॉपिक आप पढ़ रहे हो और उन 4 में से भी सिर्फ 2 टॉपिक पर आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करनी है, 2 से 3 टॉपिक पर आपको एक दिन में रिसर्च करनी होती है। आई डोंट थिंक आप नाबार्ड या आरबीआई जैसे इतने बड़े एग्जाम के लिए अगर एक दिन में 2 से 3 टॉपिक पे खुद से सेल्फ रिसर्च कर लेते हो तो वो बहुत बड़ा एक टास्क है, वो बहुत नॉर्मल टास्क है, और इतना जरूरत भी है हमें अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए, राइट।
क्या नोट्स बनाने हैं? नोट्स नहीं बिल्कुल भी बनाने हैं। जितने भी रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं वो हम आसानी से किसी भी मंथली मैगजीन में कवर कर लेते हैं, तो ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो फिर मैम यहां से क्यों करते हैं जो मंथली मैगजीन में मिल जाता है, राइट? अगर आप ये सोच रहे हैं तो सबसे पहले यहां से आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि एक तो यहां पर ना आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कि अच्छा केरला का ये रैंक है, ये पैरामीटर है, ये इंडेक्स है, वगैरह वगैरह। नोट्स नहीं मिल रहे हैं, पूरा पैराग्राफ है। ये क्या करेगा, ये आपको मदद करेगा चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने में। आपको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशंस, रीजनिंग में भी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स, इवन जीए में भी कई बार जो है, स्पेशली आरबीआई की मैं बात करूं, इवन समटाइम्स नाबार्ड में भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना आपको अखबार ही सिखाएगा। कई बार ये भी होता है कि हमें इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा होता है उसका हिंदी कन्वर्जन ही नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? वो है कि न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं किया होता तो आसानी से सवाल बन जाता। नेक्स्ट, आप जब मेंस आंसर राइटिंग लिखते हो तो एडिटोरियल आपकी बहुत मदद करेगा। आप एडिटोरियल से ये सीख सकते हो कि किस फ्लो में कोई भी आर्टिकल या कोई भी आंसर लिखा जाता है, क्योंकि एडिटोरियल का भी काइंड ऑफ वही फ्लो होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, बॉडी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं, और फिर एंड में आपका एक कंक्लूजन होता है, वे फॉरवर्ड होता है। तो आप ये सारी चीजें एक मंथली मैगजीन से नहीं सीख सकते हो। एक मंथली मैगजीन में सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे। सो न्यूज़पेपर इज कंपल्सरी। ऊपर से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है यहाँ पर। याद रखिएगा, आपका अल्टीमेट टारगेट प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है, आपका अल्टीमेट टारगेट इंटरव्यू क्लियर करना है। तो वहां तक पहुंचना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, राइट? और ये बहुत ईजी है, मैं आपको नोट्स बनाने को भी नहीं बोल रही हूँ इसमें तो, राइट? नाउ क्लाइमेट प्लेजेस, क्या ये पढ़ें? 100% पढ़ेंगे हम, क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड आजकल हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, जैसे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास ये टारगेट्स हैं, हमें ये अचीव करना है। फिर यहाँ पर काफी सारी बॉडीज का नाम मिलेगा, जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट? सो जितने भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनको जानो, उनको समझो, कोई नंबर मिल रहा है उसको याद रखो, ठीक है, और ओवरऑल उसको पढ़ने की कोशिश करो, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो। नोट्स बनाए, नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर आप देखो मेरी पेड क्लास में हो तो आपको जीए के अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो ये जितने भी नए नए शब्द हैं, अगर आपने मेरी 1 महीना क्लास अटेंड कर ली तो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, UNFCCC क्या है, ये रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, ये सब क्या है, इनका जो स्टैटिक पोर्शन है या इनका जो मतलब है वो अपने आप समझ आने लग जाएगा। फिर आपको न्यूज़पेपर से सिर्फ अपडेट कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? 1 महीना आपको मिनिमम लगेगा, 2 महीने भी लग सकते हैं। वो एक आदत डालने में, अखबार पढ़ने की आदत डालनी होती है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है, जिसको पढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि करंट अफेयर्स को थोड़ा टाइम से शुरू करो, क्योंकि कई बार 2 महीने तो बच्चे आदत डालने में ही लगा लेते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, और वो 3 महीना पहले शुरू करते हैं कि मैम 3 महीना पहले ठीक है। 3 महीना पहले ठीक है, 3 से 4 महीने के करंट अफेयर करोगे तो आरबीआई जैसा पेपर भी निकल जाता है, बट वो 4 महीने का करंट अफेयर करने के लिए 2 एक्स्ट्रा महीने की प्रैक्टिस भी लगेगी। ओवरऑल 6 महीने आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाके ही क्रैक होगा, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो। अगर आप प्रो हैं, अगर आप 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी भी पढ़ चुके हैं, तो आप आखिरी के 4 महीने पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है? ऑल राइट, मूविंग अहेड, talking peace, why mediation still matters in the world at war, not important, ठीक है? ओके, लीडर्स मेक फाइनल क्लैश, ओके, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ वॉर, वेवर, सुप्रीम कोर्ट, यूपीए, नॉट इम्पॉर्टेंट, ओबीसी कोटा, नॉट इम्पॉर्टेंट। आप देख रहे हो कितनी सारी न्यूज हम डायरेक्टली स्किप कर रहे हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कालापक्कम टेक्स क्रिटिकल लीप फॉरवर्ड, ये हम ऑलरेडी अपने उसमें कर चुके हैं, करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनमें जो भी डेवलपमेंट्स होते रहते हैं कि उन्होंने ये स्टेज अचीव करी, ये स्टेज अचीव करी, ये यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर हमें इतना बिजली बनाने का या इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट है, वगैरह वगैरह, ये आपको किसी भी मंथली मैगजीन में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बट हमें ये पढ़ना है क्योंकि हमारे ये सिलेबस का पार्ट है, राइट? एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूट्स टेक्स्ट बुक कमिटी आफ्टर, ओके, कोर्ट के बोलने के बाद बांग्लादेश, not that important. More than 70% of the funding for research comes from the government. ये आप एक बार देख सकते हो, छोटा मोटा देख सकते हो, यू नेवर नो, कहीं पर मेंस में आपको थोड़ा मोटा पॉइंट जो है, क्योंकि रिसर्च, फाइनेंस, डेवलपमेंट, ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो हियर एंड देयर।
ठीक है। ओके, शेयर ऑफ वेस्ट एशिया ऑयल, ओके, सो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि शेयर ऑफ वेस्ट एशिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो बढ़ गया है 54% जस्ट बिफोर द वॉर। ठीक है, सो थोड़ा सा हम डेटा ओरिएंटेड देख सकते हैं, वैसे तो कुछ नहीं है ज़्यादा। ईवी का जो सेल है वो भी बढ़ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का टू 25%। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लिया कि ओके ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का मैं पर्सनली आपको ये बोलती हूँ, देखो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ना तो आप पढ़ो, खूब खुशी से पढ़ो। बट इफ़ यू आर लाइक मी जिसको स्पोर्ट्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ जो है किसी भी मंथली मैगजीन में मिल जाएंगी, वो आपको न्यूज़पेपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ़ यू इंटरेस्टेड आप पढ़ सकते हैं, इफ़ यू नॉट आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आप फॉलो करें। स्पोर्ट्स का ही लास्ट सेक्शन होता है, इसके बाद खत्म हो जाता है, राइट। सो रही बात नोट्स बनाने हैं, अब तक देखो आप खुद ही देख रहे हो, डेली डेली ऐसे टॉपिक्स होते भी नहीं है जहाँ से नोट्स बनाने पड़े, डेली डेली ऐसे टॉपिक्स होते भी नहीं है जो हमें पढ़ना पड़े। अब आप देख सकते हैं कि 15 मिनट में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं आज, ठीक है, या तो पहले अच्छा तरीका एक तो ये होता है कि कुछ लोग पहले एक बार स्क्रॉल थ्रू करते हैं और फिर टिक कर लेते हैं कि आज मेरे को ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, और फिर उन 4 टॉपिक्स को पढ़ते हैं। कुछ लोग पहले लाइक वो टिक नहीं करते, वो पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। बट मेक श्योर यू कीप इन माइंड योर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तभी आप फिल्टर आउट कर पाओगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप दिस वॉज अ क्विक सेशन जहां से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट रह गया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। ठीक है, ये तब से जो मैं मंथली मैगजीन की बात कर रही हूँ कि जीए की मंथली मैगजीन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। वो कहाँ से मिलेगा? आपको अड्डा का ऐप डाउनलोड करना है और वहां से रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करके नबार्ड पे आना है। नबार्ड का हमारा ये बैच है, मिशन 2026 बैच। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए है और यहाँ मैं ही आपको जीए करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको सारी चीजें कराने वाली हूँ, नोट्स देने वाली हूँ जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, 6 महीने के मिनिमम आपको करने हैं, राइट। मंथली पीडीएफ मिलेगी हर महीने की। मेक श्योर Y674 ये कोड है, जो आप अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपका यहाँ पर लग जाएगा, एंड दिस इज फॉर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, या फिर अगर आप बैंक महापैक प्लस के थ्रू एनरोल करना चाहते हैं, जिसमें ऑलरेडी आरबीआई, नबार्ड, एसओ वगैरह के एग्जाम्स आते हैं, आप उसके थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय बाय एंड टेक केयर।